हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। किंग ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और अगर आएंगे तो कब। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी बार आप लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि मैं जो है वो जोएडिक साइन जो है बताया करूं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या प्यार किसी साइन का मोहताज होता है? क्या आपने जब प्यार किया था तो आपने अपने पर्सन से उनका जोएडिक साइन पूछा था? क्या आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं या ये चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन सी चीज़ आपसे मैच हो रही है? मैं बार बार आपको ये कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है और अगर चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, अगर चीज़ें आपके साथ मैच नहीं होती तो ये चीज़ें आपके साथ आपके लिए नहीं है। इसके अलावा अगर हम 36 गुण मिलाकर भी अगर शादी करते हैं तो भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसलिए अगर आप साइन और इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप पर्सन इस समय आपसे काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी समय से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है या अचानक आपकी उनके साथ बातचीत बंद हो गई है, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से जो है आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है और उन्होंने एज को ही मुद्दा बनाया और आपसे दूरी बना ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है दिखाता है
कि आप दोनों में से कोई एक यंग एनर्जी में नजर आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय उन्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उन्हें टाइम देते गए, जैसे जैसे आप उनके करीब जाते गए, उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद आपसे बेहतर भी उनके लिए कुछ हो सकता है, और उन्होंने इसको ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद आपने अपनी तरफ से अपने पर्सन को बनाने की पूरी कोशिश की। आपने बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। और जो भी आप कर सकते थे, आपने इस रिलेशन को निभाने के लिए हर चीज की, लेकिन कहीं से भी आपको कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि शायद अब आपकी उनको कोई जरूरत नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने या उनकी फैमिली ने कुछ इस तरह के उनको सपने दिखाए कि उनको ऐसा लगने लगा कि शायद आपको छोड़कर वो बेहद खुश रह सकते हैं, और उन्होंने इसी तरीके की जो है वो काम करना शुरू कर दिया और आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। लेकिन आपसे दूर होने के बाद इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप जो चीजें अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते थे, वो सारी चीजें आपको मिलती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन अपने पर्सन से दूर होने के बाद आपने अपना जो है बहुत बुरा हाल कर लिया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को अपना 100% देते हैं और सामने वाले को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, तो इस तरह की चीजें हमारे को फेस करनी पड़ती है। और ऐसा भी होता है कि मैंने कई बार बोला है कि रिलेशन हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होता है, और सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पाता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम आप भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, कहीं ना कहीं आपने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी है। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं होता। आप किसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं? हमेशा उस इंसान के लिए आपको परेशान होना चाहिए जो आपके लिए परेशान हो। अगर सामने वाले ने ये सोच लिया है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल सकता है, तो जाने दीजिए ना उन्हें, ढूंढने दीजिए ना उन्हें। जब उन्हें इस चीज का एहसास होगा कि उन्हें बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, तो वो अपने आप आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और जब वो वापस आएंगे और आप उनको इस तरीके से मिलेंगे, तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगे कि अच्छा ही किया कि आपको छोड़ दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपको छोड़ना ही उनके लिए जो है वो सही डिसीजन था। और अगर आप उनकी लाइफ को लेकिन अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं और उस आज की डेट में लेकिन अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो और अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें आने वाले टाइम में रिग्रेट जरूर होगा। क्योंकि ऐसा होता है गाइस, जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, तब हमें उसका असली अंदाजा होता है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी कीमती थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो चुका है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे दूरी तो जरूर बनाई। उस समय उन्होंने आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज वो बेहद अकेले और तन्हा नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वही सारी चीजें रिटर्न में मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ एंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन बेहद अकेले नजर आ रहे हैं। वो किसी चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं शायद वो उन चीजों के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी गलती को मानते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसी चीज खो दी जो शायद उनके लिए बहुत बेशकीमती थी, और आने वाले टाइम में उन्हें कभी भी वो प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है, जब हम किसी के प्यार को ठुकरा देते हैं, तो जिंदगी भर उसी प्यार को ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें ना तो सुकून मिलता है और ना ही वो प्यार। तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी यंग एनर्जी के चक्कर में काफी सारे इस तरीके के डिसीजन लिए जो आपके फेवर में नहीं थे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को
उनको ये लगता था कि आपसे बेहतर उनकी दुनिया हो सकती है, क्योंकि उन्हें कुछ इसी तरीके के सपने दिखाए गए थे जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पश्चाताप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में इस चीज का एहसास जरूर है कि उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ बुरा किया जो शायद उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचती थी। कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का एहसास है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को दुख पहुंचाया जो कभी उनके दुख के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं वो भगवान से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब वो आपको छोड़कर गए थे तब चीजें और थी, और जब उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है तो तब चीजें और हैं। क्योंकि और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि शायद अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया उसके बाद उनके पास वो फेस नहीं है कि वो किस तरह से आपके सामने आकर उन सब चीजों को क्लियर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय रिग्रेट में नजर आ रहे हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं, और उन्होंने आप तक आने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन कहीं तैयारी करके कहीं जाना चाहते हैं। तो उन्हें कहाँ जाना है? उन्हें उस जगह पर आना है जिसे वो छोड़कर गए थे। कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहते हैं कि आपके क्या आप आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उनका आज भी उसी तरीके से उन्हें प्यार करते हैं। और अच्छी तरह से उनको ये भी पता है कि अब उनका वापस लौटना उतना आसान नहीं होगा और ना ही आप उनको उतनी शिद्दत से अपना पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अभी भी उन्हें याद करते हैं और आप आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं गाइस, जब आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में अपने पर्सन के लिए आज भी वही जगह बाकी है। और ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी, और अगर यूनिवर्स ये मानती है कि अगर रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक का होता है तो इस रिलेशन में एक इंसान इतना परेशान क्यों और दूसरे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये लगता है कि आप जिस चीज को डिजर्व करते हैं आपको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। और शायद इसीलिए इस रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, अगर आपको ये लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, अगर आपको लगता है कि शायद आपके पर्सन बहुत खुश रहेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि खुशियां वही होती हैं जहां पर प्यार होता है। और इंसान अगर एक बार प्यार को छोड़कर चला जाता है तो जिंदगी भर उसे वो प्यार नहीं मिलता। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको वो खुश नजर आ भी रहे हैं तो भी उनके पास वो खुशियां नहीं है जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनकी जीवन में कोई ना कोई कमी जरूर है। तो वो कमी क्या है गाइस? वो कमी वो है जो उन्होंने आपके साथ किया। और अगर इस रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है तो ये कहना कि आपकी लाइफ में जबरदस्त जादू होने वाला है और आपकी लाइफ बदलने वाली है, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होने वाली हैं और पूरी की पूरी कायनात आपके फेवर में नजर आ रही है। तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर खड़े होकर अपने पर्सन का वेट करना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वापस ना आए, क्योंकि आज यूनिवर्स ये मानती है कि एक आपने अपने रिलेशन में 100% दिया, और जब हम किसी को 100% दे देते हैं तो यूनिवर्स उसको जो है वो लॉयल मानती है। तो आप अपने रिलेशन में पूरी तरह से लॉयल हैं, इसलिए आपको घबराने और रोने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ ये देखना है कि यूनिवर्स कब आपके फेवर में वो सारी चीजें करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो वो बेहद केयरिंग पर्सन होंगे, यानी कि आपके लिए एक केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अगर आपकी लाइफ में आते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, और आपको वो सारी चीजें जो है वो मिल सकती हैं जो आप डिजर्व करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है गाइस? ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक करें, और अगर आप कई दिनों से आपकी उनके कोई साथ कोई बातचीत नहीं हुई है तो वो आपके साथ बातचीत करें। और अगर उन्होंने उस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया जब आपको उनकी बेहद जरूरत थी, तो अब वो आपकी लाइफ में आए और उस गलती को मानकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई है,
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 4 नंबर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इसके अलावा 4 नंबर आपका लकी नंबर भी हो सकता है। दूसरा, मुझे 3 की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड और 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 भी जो है इस रीडिंग में काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ रही हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या 3 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या 3 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। दूरी का कारण एज डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो या आप मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आपने अपने पर्सन से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया। आपसे दूर होकर वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो अपना बहुत बुरा हाल कर रखा है और आपको ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन भी बेहद रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, और वो यूनिवर्स से आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को खो दिया जो शायद उनसे बेहद प्यार करती थी, और आज वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और उन्होंने वापस आने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन उन्हें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि वो आपकी लाइफ में वापस कैसे आए। और अगर रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, और अगर वो वापस आते हैं तो इस समय वो बहुत ही केयरिंग पर्सन आपके लिए बन सकते हैं, केयरिंग वाइफ है, केयरिंग हस्बैंड आपके लिए बन सकते हैं, और आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहना कि आपके पर्सन कब वापस आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मिला है, तो 1 हफ्ता या 1 महीना लग सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वेंड्स का, तो 6 हफ्ते या 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।